अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग प्रदर्शन का चेहरा रही बिल्किस बानो के नाम भी सूची में शामिल हैं। हालांकि टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी को लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त लेख लिखा है, उसमें उनके बारे में तल्ख टिप्पणी की गई है। पत्रिका ने लिखा है, लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल स्वतंत्र चुनाव नहीं है। चुनाव केवल यही बताते हैं कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इससे ज्यादा महत्व उन लोगों के अधिकारों का है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं किया। यहाँ की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धार्मिक संप्रदायों के लोग रहते हैं। ये सब भारत में रहते हैं, जिसे दलाई लामा समरसता और स्थिरता का एक उदाहरण बताकर सराहना करते हैं। टाइम लिखता है कि नरेंद्र मोदी ने इन सबको संदेह के घेरे में ला दिया है। भारत पिछले 7 दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। हालांकि भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी उनके लिए असंतोष को दबाने का साधन बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया है। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग प्रदर्शन का चेहरा रही बिल्किस बानो के नाम भी सूची में शामिल हैं। हालांकि टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी को लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त लेख लिखा है, उसमें उनके बारे में तल्ख टिप्पणी की गई है। पत्रिका ने लिखा है, लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल स्वतंत्र चुनाव नहीं है। चुनाव केवल यही बताते हैं कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इससे ज्यादा महत्व उन लोगों के अधिकारों का है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं किया। यहाँ की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धार्मिक संप्रदायों के लोग रहते हैं। ये सब भारत में रहते हैं, जिसे दलाई लामा समरसता और स्थिरता का एक उदाहरण बताकर सराहना करते हैं। टाइम लिखता है कि नरेंद्र मोदी ने इन सबको संदेह के घेरे में ला दिया है। भारत पिछले 7 दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। हालांकि भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी उनके लिए असंतोष को दबाने का साधन बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया है। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।